नमस्कार एवं जय हिंद फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। आई होप आप लोग मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में बहुत ज्यादा व्यस्त होंगे। हम आ चुके हैं स्टैटिक्स के पार्ट 3 की तरफ, जो कि है हमारा लास्ट टॉपिक मोड। और हमने इसी तरह से मीन मीडियन को बहुत अच्छी तरह से कवर किया है। सारे कॉन्सेप्ट जो जो इंपॉर्टेंट थे, सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज वो आपको बता दिए गए हैं। अगर आपने पहले वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाके देख लो। लेकिन ऐसे कोई बात नहीं है क्योंकि ये जो तीनों लेक्चर हैं वो अलग अलग हैं, कोई भी लिंक नहीं है। तीनों के अलग अलग फॉर्मुलेस हैं, तीनों के अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं। तो मैंने सारी चीज को एक जगह डिस्कस कर दिया है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट रहने वाला है वो है मीन। तो मीन को थोड़ा बढ़िया से देखना। अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो हम आपको बताना चाहते हैं कि ये चैनल है क्लास 10 बोर्ड एग्जाम मैथ के लिए, जिसमें चल रही है सारे चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की सीरीज। लेकिन बस बचे हैं सिर्फ 2 चैप्टर, जिसमें से आज ये भी चैप्टर खत्म हो जाएगा, यानी एक चैप्टर बच जाएगा प्रोबेबिलिटी। उसके बाद हम करने वाले हैं धमाका भाई, क्योंकि हम सारे चैप्टर के जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए या फिर प्रीवियस ईयर में पूछे गए या फिर जो आने वाले हैं एग्जाम में आपके, जो 17 फेब को है, वो सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे इस पूरे जितने दिन हमारे बचे हैं, इस पूरे दिन बचे हुए दिन के जर्नी में। शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपना मोड। देखो, मैंने बताया कि जो स्टैटिस्टिक्स है इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट पता क्या है, सिर्फ ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको फॉर्मुलेज। अगर आपको फॉर्मुलेज है याद है और आपको अप्लाई करना आ रहा है तो आप सारी चीज बढ़िया से कर सकते हो। मेन चीज हमें याद रखना है, हमें कॉन्सेप्ट आना चाहिए। पहले हम फॉर्मुला देख लेते हैं। फॉर्मुला बहुत ईजी है, बच्चे इसको लर्न करने में, जो हमारे भाई लोग हैं वो लर्न करने में इसको दिक्कत करते हैं। मॉड का फॉर्मुला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू के H। आप जो पूरी बढ़िया तरीके से ये जानती हो कि यल को बोलते हैं हम लोअर लोअर लिमिट और एच को बोलते हैं हम क्या, क्लास क्लास साइज। ये आप लोग बढ़िया जानते हो। तो भैया ये F1 F2 F0 ये है क्या, इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? क्योंकि अगर ये चीज में मिल गई तो हम दोनों चीज निकाल लेंगे आराम से। देखो, मॉड में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट खेल होता है पता किसका होता है? मॉडर्न क्लास का। मॉडर्न क्लास का। अब ये मॉडर्न क्लास निकालते कैसे? अगर आपने किसी भी क्वेश्चन में अगर आपने मॉडर्न क्लास को फाइंड आउट कर लिया तो समझो आपके सारे क्वेश्चन हो गए हैं। क्योंकि आपको मॉडर्न क्लास फाइंड आउट करने से आपको F1 मिल जाएगा, F0 मिल जाएगा, F2 मिल जाएगा और वहां से H भी मिल जाएगा, L भी मिल जाएगा हमें। अब भैया मॉडर्न क्लास निकालते कैसे हैं? देखो, मॉडर्न क्लास हम किसको बोलते हैं? मॉडर्न क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो, मतलब इस फ्रीक्वेंसी में जौन सी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू सबसे ज्यादा हो वही होता है हमारा मॉडर्न क्लास। अब भैया ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी दी है, जिसमें क्या है, पहले डाटा का 24 है, फिर 40 है, फिर 33 है, फिर 28 है, फिर 30 है, फिर 22 16 7। तो इसमें सबसे हाईएस्ट क्या है भैया? सबसे हाईएस्ट 40 है। ये हो गया हमारा क्या, यही हमारा हो गया भैया मॉडर्न क्लास। अब मॉडर्न क्लास मिल गया है तो हम पहले जितनी चीजें हमारे पास यहाँ पे दी है फॉर्मुलेज में उसको हम पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है यल। हमने कहा था यल मतलब क्या होता है? लोअर लिमिट। लोअर लिमिट। अब बताओ क्लास इंटरवल इस मॉडर्न क्लास का क्या है? हमारे पास है मॉडर्न क्लास। मॉडर्न क्लास। अब इसका जो लोअर लिमिट क्या है, वो इधर वाले जितने होते हैं हमने बताया था, और ये हर वीडियो में बता रहा हूं कि इधर वाले जितने होते हैं सबको लोअर लिमिट बोलते हैं, इधर वाले को हम अपर लिमिट बोलते हैं। तो लोअर लिमिट कितना है हमारा इस वाले क्लास का, मॉडर्न क्लास का? 1500। ये हमारा है 1500। और दूसरा निकाल लेते हैं पहले H। अब देखो H क्या है? क्लास साइज। क्लास साइज कैसे निकालते हैं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। फिर से बता दे रहे हैं, जो हमें H निकालना है वो है अपर लिमिट माइनस की लोअर लिमिट। अब देखो अपर लिमिट क्या है। अब एक चीज याद रखना, मैंने हर बार बताया है कि क्लास इंटरवल में सबकी जो क्लास साइज होती है वो हमेशा सेम होती है। वो देखो कैसे, मतलब हम इसके लिए निकालते हैं। तो अपर लिमिट क्या है? 2000 माइनस के लोअर लिमिट 1500। तो वैल्यूज आ गई हमारे पास ना 500। ये एच की वैल्यू आ गई। अब इसके लिए निकाल के देख लो, 15 या अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1500 माइनस 1000 500। तो सबकी सेम होती है, तो एच की वैल्यू हमारे पास आ गई 500। यहां तक तो भैया हम भी निकाल लेंगे। ये F1 F0 F2 कैसे निकलता है? देखो, जो इस मॉडर्न क्लास की फ्रीक्वेंसी है इसको हम बोलते हैं F1। जो इस मॉडर्न क्लास की फ्रीक्वेंसी है इसको बोलते हैं हम F1। अब सोचो F0 क्या है? F0 जो है वो F1 से छोटा ही होगा।
यानी कि ये समझो कि 1 के पहले क्या आता है 0 और 1 के बाद क्या आता है 2। समझ रहे बात को? 1 के पहले क्या आता है 0 और 1 के बाद क्या आता है 2, यानी 1 बीच का है। तो जो बीच का है वो होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडर्न क्लास। फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडर्न क्लास 40 है, ये हो गया f1। अब इसके ऊपर आता है 0, यानी ये हो गया f0, और इसके नीचे आता है 2, तो ये हो गया f2। यानी f0 की जो वैल्यू है वो है 24, f1 की जो वैल्यू है वो है 40, और f2 की जो वैल्यू है वो है 33। फॉर्मूला में रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा भैया। फॉर्मूला क्या है वो देख लेते हैं। फॉर्मूला है यल प्लस f1 माइनस f0 अपॉन के 2f1 माइनस के f0 माइनस के f2 इंटू के h। अब ये फॉर्मूला कैसे लर्न है, प्रैक्टिस करोगे तो सारे फॉर्मूले लर्न हो जाएंगे। मैंने भी प्रैक्टिस किया था। L प्लस f1 माइनस f0 अपॉन के 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। अब देखो L की वैल्यू हमारे पास क्या है भैया, L की वैल्यू हमारे पास है 1500 प्लस f1 क्या है, f1 हमारे पास है 40 माइनस के f0 क्या है ऊपर वाला 24 अपॉन के 2 इंटू f1 कितना है 40 माइनस के f0 कितना है 24 माइनस के f2 कितना है भैया 33 इंटू h कितना है 500। अब देखो ये हो गया 1500 प्लस इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा हमारे पास 16 अपॉन में ये हो जाएगा 18 माइनस 24 माइनस के 33 और इंटू 500। अब देखो ज्यादातर बच्चे यहीं पे गलत करते हैं। वो क्या करते हैं पहले 80 में से 24 माइनस कर देंगे, फिर जितना आएगा उसमें से 33 माइनस कर देंगे। ऐसा नहीं होता है। अगर दो सेम सिंबल दिख रहे हैं, याद रखना मेरी कॉन्सेप्ट को, अगर आपको किसी भी टाइप के क्वेश्चंस में अगर सेम सिंबल दिख रहे हैं तो पहले उनको जोड़ो या फिर घटाओ। तो अगर सेम सिंबल होते हैं तो जुड़ते ही है। तो देखो इसका सिंबल क्या है प्लस, अगर कुछ नहीं होता तो प्लस हम ले लेते हैं। इसका सिंबल क्या है माइनस, इसका सिंबल क्या है माइनस, यानी ये माइनस माइनस वाला पहले आपस में प्लस होंगे उसके बाद सब्ट्रैक्ट होंगे। तो फिर क्या होगा भैया, तो हो जाएगा भाई हमारा 1500 प्लस 16 अपॉन में 80 माइनस इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 57 आ गया इंटू के 500। अब 1500 प्लस 16 अपॉन में इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने में हमारा आ जाएगा ऐसा कि 23 आएगा, यहाँ पे 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 60, हाँ तो आ गया हमारे पास 23 इंटू के 500। अब इसको फर्दर और सॉल्व कर लेंगे, ऊपर का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 1500 प्लस यहाँ पे 16 में 5 कर देंगे तो 8 आता है यानी 80 आता है, और यहाँ पे 2 डिजिट यानी 8000 अपॉन 23। अब इसको हम और सॉल्व कर लेंगे, इसको इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे भैया। तो 15 में थोड़ा 23 का मल्टीप्लाई करो तो 5 3 जा 15, 3 जा 3 3 1 4 इनटू 5 2 जा 10, 2 जा 2 1 3 यानी आ गया 3 4 5। ये आ गया आपका 3 4 5 और 2 0 प्लस के 8000 अपॉन के 23। इसको और सॉल्व कर देंगे भैया, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो 0 0 0 ऐड हो जाएगा, 0 0 और ये 5 उतर जाएगा, 8 4 12 और 314 अपॉन के 23। ये हो गया हमारा आंसर। हो गया आंसर, आंसर कितना आया 425 अपॉन 23। यहां तक भी छोड़ सकते हो, अगर आपको डेसिमल में चेंज करना है तो डेसिमल में भी आप चेंज कर सकते हो। मेन जो हमें लर्न करना है वो हमारा फॉर्मूला है। फॉर्मूला अगर लर्न करना है बहुत इजी है, f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2। इतना मैंने बोल दिया, खुद याद हो गया होगा। इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है पता है, मोड में हमें मॉडर्न क्लास याद करनी चाहिए। मोड सेट कर लो कि मोड से हमें मॉडर्न क्लास याद करना चाहिए। अब मॉडर्न क्लास क्या होता है कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इक्वल टू हाईएस्ट, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी वही हमारा होगा मॉडर्न क्लास। उसमें हमने देखा जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा थी वो 40 की थी, तो 40 हमारा बन गया मॉडर्न क्लास। अब मॉडर्न क्लास बन गया तो हम निकाल सकते हैं L मतलब लोअर लिमिट, H मतलब क्लास साइज निकल गया। F1 क्या होता है, जो मॉडर्न क्लास की फ्रीक्वेंसी है वो F1, और F1 के पहले जो आता है वो 0 आता है, तो मतलब 1 के पहले जो आता है 0 यानी F0 उसके ऊपर वाला यानी 24, और F2 क्या होगा मतलब कि 1 के नीचे वाला यानी 1 के बाद 2 आता है, तो 40 के नीचे 33। हमने L निकाल लिया, H निकाल लिया, F0 F1 F2 और हमने इसको फॉर्मूला में रख दिया, हमारी वैल्यूज आ गई 42500। मेन बताया हम क्या है, आपको सिंपलीफिकेशन बढ़िया से आनी चाहिए। अगर आपको सिंपलीफिकेशन नहीं आ रही है तो आप गलत कर जाओगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूरी है, तो हमारे साथ जितने भी क्वेश्चन की सीरीज होंगी सब में जरूर जुड़ना, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट तो अगर कॉन्सेप्ट बढ़िया से पढ़ लियो
जब तक आप उसका प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक वो चीज समझ में नहीं आएगी। तो अब हमारा ये भी चैप्टर खत्म होता है। प्रोबेबिलिटी एक छोटा चैप्टर है जिसके लिए हमें एक लेक्चर लगेंगे और वो भी जल्दी खत्म हो जाएगा, वो भी एक दो दिन में हम खत्म कर लेंगे। उसके बाद डायरेक्ट आपसे मिलेंगे हम क्वेश्चन के दमदार सीरीज में, जिसमें होगी बढ़िया भाई, जिसमें जो आपके एग्जाम में पूछे गए, जो आपके एग्जाम में आएंगे, टफेस्ट से टफेस्ट क्वेश्चन लेके आएंगे। तब तक मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। जय हिंद, जय भारत।